सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है। सेमेस्टर 7 अपना जो इस फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें हमारे 3 पेपर्स 3 बुक्स रहेंगी। पिछली कक्षा जो हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, डिस्कशन क्लास, उसमें इसके बारे में बताया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पेपर 1 में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसकी गाथा 1 से लेके 110 तक ये हमारा विषय रहेगा। दूसरा इसी दूसरा पेपर जो रहेगा इसी सेमेस्टर का पेपर 2, जिसमें नयों के विषय में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए आएंगे, आगम के नए। जैसा हमने पहले निश्चय व्यवहार नए पढ़े थे, अब यहाँ पे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए या आगम के नए आएंगे। उसके बाद उसी में पेपर 2 में समय सार समरी। जैसा आपको ध्यान होगा, हमने पहले अष्टपहुड़ की समरी पढ़ी थी, उसी प्रकार यहाँ पर समय सार समरी, और बुक वही है, आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार। पेज नंबर 64 से 94 तक का इसका रेफरेंस है उस बुक से। और पेपर 3 में आना है समय सार मूल गाथा कलश 1 से लेके 25 नंबर तक की गाथा, और उसमें आचार्य अमृतचंद देव द्वारा आत्मख्याति टीका भी आएगी। इसलिए गाथा टीका पूरा विषय ये पेपर 3 में 1 से 25 नंबर की गाथा तक है। इस प्रकार ये 3 पेपर अपने यहाँ पर इस सेमेस्टर में हम 3 ये विषय देखने वाले हैं, जिसमें अब लगभग सारा ही विषय जो है वो हमें ही पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का कोई विषय नहीं है। सेल्फ स्टडी में जो चीज हमारी क्लास में गौण की जाएगी या जिसपे कम फोकस किया जाएगा, वो आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। तो हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा और गाथा अर्थ ये हमारा विषय है। तो 110 तक गाथाएं, अगर आपको टीका पढ़नी है, भावार्थ पढ़ना है, तो वो सेल्फ स्टडी में आप कर सकते हैं, विशेष समझने के लिए, जानकारी के लिए। तो हम आज से ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रारंभ कर रहे हैं। ये पुस्तक आप सबके पास होगी। हमने इसकी पीडीएफ भी ग्रुप पर डाल दी थी। क्या वर्णन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्या ग्रंथ है, इसकी पूरी जानकारी आज हम देकर स्टार्ट करेंगे। टाइम स्प्लिट भी मैंने ग्रुप पर डाल दिया था कि जिससे हम थोड़ा सा जानकारी रहे कि ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमें 5 क्लासेस मतलब 10 घंटे दिए गए हैं। अगर हम और मतलब आगे कवर कर सकते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें आइडिया से हमें एक लगभग एक क्लास में 20 छंद 20 गाथाएं जो इसकी है उसको कवर अप करना है। 20 नहीं तो 15 भी हो जाए, उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। सिर्फ गाथा है, गाथा अर्थ है। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप सबने पहले कभी पढ़ा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सुना है कभी? नाम सुना है सर, पढ़ा नहीं। हम्म, हाँ, नाम सुना होगा बहुत से। सभी ने, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, और कहीं ना कहीं प्रवचन सुने होंगे। संजीव जी भाई साहब के इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर नियमित पूर्व में प्रवचन भी चले थे। बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है और मूल आचार्यों का ग्रंथ है। मतलब मूल ग्रंथ है, कोई मतलब रेफरेंस नहीं है, कोई टीका नहीं है। बाद में अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने, टोडरमल जी ने इसकी टीका जरूर करी है, पर हमारे सिलेबस में इसका मूल ग्रंथ ही हमें यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये अगर हम चारों अनुयोगों में देखें, ये ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ। और इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य अमृत चंद्र देव है। आचार्य अमृत चंद्र देव इस ग्रंथ के रचयिता है। और इस ग्रंथ में श्रावकाचार का पूरा वर्णन किया गया है। क्योंकि चरणानुयोग में 2 चीजें आती है,
एक श्रावकाचार और एक श्रमणाचार, मतलब श्रावक के जीवन का वर्णन और एक मुनिराजों के जीवन का वर्णन। तो इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावक के आचरण को बताया गया है। कैसा होता है जैन धर्म का श्रावक, कैसा होता है उसका आचरण, कैसे उसके नियम होते हैं, जैन धर्म में श्रावक के लिए क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, किस नियम आदि से पालन से किस भूमिका में वो श्रावक कहलाएगा, कौन से व्रत होते हैं, कौन सी प्रतिमाएं होती है, श्रावक की संलेखना समाधि मरण किस प्रकार होता है। बहुत सुंदर ये ग्रंथ, इसमें ये सब विषय दिए गए हैं। इस ग्रंथ को चरणानियोग का ग्रंथ कहा जा रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कोई बताइए और कोई चरणानियोग का ग्रंथ जो श्रावकाचार का वर्णन करता हो। नरेश जी। रत्नकंड श्रावकाचार। बहुत अच्छे, रत्नकंड श्रावकाचार चरणानियोग का भी है और श्रावक का भी वर्णन करने वाला है। और कोई बाकी में से कोई बताएगा? और कोई बता सकता है? और कोई श्रावकाचार? बहुत सारे श्रावकाचार ग्रंथ पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा ज्ञानानंद श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, भगवती आराधना, वह भी चरणानियोग का ग्रंथ है, पर वह मुनियों का आचरण करने बताने वाला ग्रंथ है। तो इस तरह से चरणानियोग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें श्रावकाचार संबंधित भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे सागार धर्मामृत। ये सब जो ग्रंथ पाए जाते हैं ये श्रावक के आचरण को निरूपण करने वाले हैं। क्योंकि श्रावक है हम सब, तो हमें ये जानकारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए कि आखिर जैन धर्म में किसे श्रावक कहा गया है, श्रावक होने के लिए क्या क्या हमारे नियम या क्या क्या भूमिका होती है। ये सब जानकारी हमें इन ग्रंथों के माध्यम से पता चलती है। तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता किसने लिखा है, आप देख लीजिए, जिससे हमें याद रहे। आचार्य अमृत चंद्र देव। आचार्य अमृत चंद्र देव का नाम आपने कहीं और सुना है? समय सार की आत्मख्याति टीका। हाँ, समय सार आचार्य अमृतचंद देव ने नहीं लिखा, पर समय सार की टीका वह आचार्य अमृतचंद देव ने की है। और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मार्मिक टीका आत्मख्याति जो नाम की टीका है, जिसने समय सार का रहस्य, समय सार का मर्म सबको प्रकाशित किया है, वो है आत्मख्याति टीका। तो उस आत्मख्याति टीका के ही रचयिता आचार्य अमृतचंद देव है, और उन्हीं आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा गया। एक बात ये मालूम पड़ती है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के लिखने वाले जो आचार्य अमृतचंद देव हैं, वे सिर्फ अध्यात्म के आचार्य नहीं थे, क्योंकि हमने उनकी टीकाएं ही देखी है या उनके अध्यात्म के ही ग्रंथ देखे हैं। तो इससे आप ये नहीं समझिए कि हमारे जैन आचार्यों को सिर्फ एक ही विषय का ज्ञान होता था, कि वे जैन आचार्य जो होते हैं उनको समग्र विषय का बराबर ज्ञान होता है, सांगोपांग ज्ञान होता है, उनकी ज्ञान भी इतना व्यवस्थित होता है, पर वे समय समय पर अपने विकल्प के अनुसार अनेक विषयों पर लेखनी करते हैं। तो यद्यपि आचार्य अमृतचंद देव की आप ज्यादातर रचनाएं देखोगे तो सब अध्यात्म की दिखेगी, पर ये जो रचना है, ये रचना उनके द्वारा लिखी गई, ये चरणानियोग की रचना हमें प्राप्त होती है। देखो, मैं इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे समंत भद्र आचार्य रहे, समंत भद्र आचार्य का आपने नाम सुना है। उनने मुख्यतः से सारा काम उन्होंने न्याय पे किया, जैन न्याय के लिए उन्होंने सारे विषय लिखे, जैन न्याय संबंधित ही उन्होंने मूल मूल ग्रंथ लिखे। पर उनके द्वारा भी हमें जब रत्नकंड श्रावकाचार लिखा गया प्राप्त होता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि वे सिर्फ जैन न्याय के ही ज्ञाता नहीं थे, वो समग्र जिनागम के ज्ञाता थे। ऐसे आपको बहुत प्रमाण मिल जाएंगे कि जो जैन आचार्य सारे विषयों को जानकार होते हैं, उससे हमें ये एक उदाहरण मिलता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य कुंद देव का भी, उन्होंने 5 परमागम लिखे, तो पांचों परमागम में भी कितनी विविधता है। आप देखो, एक अध्यात्म को बताने वाला है, एक आगम को बताने वाला है। अगर हम अष्टपाहुड़ की बात करें तो वो श्रमणाचार, मुनियों के आचरण को बताने वाला ग्रंथ है। तो सारे विषयों का ज्ञान आचार्यों को होता ही है, वे किसी एक
अंग का ही अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं, वे सारे अंगों का, सारे अनुयोगों का ही अध्ययन स्वयं भी करते हैं और शिष्यों को भी कराते हैं। तो इसीलिए यहाँ उनकी आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा गया। समझ आया कौन थे आचार्य अमृतचंद देव? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे इस पुस्तक में भी आप स्टार्टिंग में एक मतलब यहाँ पे ली गया है, प्रस्तावना ली गई है बड़े दादा रत्नचंद जी भारती जी द्वारा लिखित। तो उसी के आधार से और थोड़ा इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव के परिचय तो हमें कुछ विशेष प्राप्त नहीं होता है। अमृतचंद आचार्य का जो मूल परिचय है वो उनकी कृतियों से ही है, जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उसी से उनका हम परिचय प्राप्त थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पर जो अमृतचंद आचार्य रहे हैं उनका बिल्कुल भी हमें लौकिक जीवन का परिचय रंच मात्र भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे आचार्य जो खुद का नाम तक भी लिखना नहीं पसंद करते हैं, उनकी ऐसी कृतियां हमें मिलती है, कहीं उन्होंने थोड़ा भी अपने बारे में लिखना पसंद नहीं किया। इतनी महान महान कृतियां लिखी, समय सार की टीका लिखी, और समय सार की टीका लिखने के बाद वो लिखते हैं कि ये वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से ग्रंथ की रचना हो गई, इसमें मेरा कुछ भी किया हुआ नहीं। आप सोचिए, हम एक लाइन लिखते हैं, एक पेज लिखते हैं या एक कविता लिखते हैं, तो सबसे पहले उसमें नाम 3-4 बार आए ना, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने इतना बड़ी टीका समय सार ग्रंथ की लिखी, प्रवचन सार की लिखी, समय व्याख्या नामक 50 निकाय की टीका लिखी, पर कहीं भी अपना कर्तृत्व उसमें शामिल नहीं किया कि मैंने किया। जब वो नाम ही लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वे अपना परिचय लिखें? इसीलिए हमें आचार्य अमृतचंद देव का कोई भी विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ उनका कर्तृत्व ही उनका परिचय है। और आगे देखें तो उनकी रचनाएं, आचार्य अमृतचंद देव की तो अनेक रचनाएं हैं ही, पर उनके मतलब उनके उत्तरवर्ती, उनके बाद जो अनेक आचार्य हुए हैं, मुनिराज हुए, विद्वान हुए, उन्होंने उनका स्मरण बहुत ही भक्ति से और बहुत आदर से किया है। कई बार हमें ऐसे उल्लेख अन्य ग्रंथकारों की रचनाओं में मिल गए कि आचार्य अमृतचंद देव का उन्होंने रेफरेंस दिया, आचार्य अमृतचंद देव के उन्होंने नाम को कोट किया। ऐसे बहुत जगह हमें मिलते हैं। जैसे आपको ध्यान आएगा कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है कि आपको कहीं अध्यात्म पढ़ना है तो आत्मख्याति में देखो। अध्यात्म यदि आपको पूरे द्वादशांग में देखना है तो आत्मख्याति के अलावा और कहीं। तो इससे अमृतचंद आचार्य का उल्लेख उन्होंने वहां पर किया। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अपने भाषा टीका, जो समय सार की भाषा टीका उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव का उल्लेख इस तरह से किया, सुधा चंद्र सूरी करी संस्कृत टीकावर। सुधा चंद्र, सुधा मतलब अमृत होता है, तो उनका नाम ऐसे प्रयोग करके लिया। और एक जगह उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव को नाना नए विशारद कहा। नाना नए विशारद मतलब अनेक प्रकार के नयों में जो विशारद हो, अनेक प्रकार के नयों के जो जानकार हो, पारंगत हो, ऐसे उनको आचार्य अमृतचंद देव को अनेक विद्वानों ने, मुनियों ने उल्लेख किया है बहुत भक्ति भाव से। ऐसे आचार्य अमृतचंद देव, जो हम कह सकते हैं एक आध्यात्मिक संत रहे हैं, चिंतक रहे, गहन चिंतक, कवि भी रहे, क्योंकि उनकी कुछ रचनाएं हमें ऐसी गद्य की भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं मिलती हैं, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वे एक बहुत बड़े कवि रहे। जैसे आप उसके लिए प्रमाण समय सार के सारे कलश, समय सार के कलश, एक एक कलश ऐसा सुंदर कलश है, ऐसे भाव भरा हुआ कलश है कि जिससे पता चलता है कि वे एक उत्कृष्ट जाति के कवि रहे होंगे। तत्वज्ञानी तो थे ही और सरल टीकाकार थे, मतलब कठिन से कठिन गाथा को भी उन्होंने ऐसे टीका कर दिया कि बिल्कुल मानो स्पष्ट हो गई वो। आचार्य कुंद देव का हृदय, आचार्य कुंद देव का भाव उन्होंने अपनी टीका में बता दिया। ऐसे सरल टीकाकार वे आचार्य अमृतचंद देव रहे। एक उल्लेख ऐसा मिलता है, पंडित आशाधर जी ने उनके नाम के आगे ठक्कुर नाम से संबोधित किया, ठक्कुर आचार्य अमृतचंद देव। तो उससे ये जानकारी हम लगा सकते हैं कि वे क्षत्रिय घराने से या क्षत्रिय कुल के हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा प्रयोग किया गया है।
अब चलते हैं हम उनकी रचनाओं पर। थोड़ा सा ये परिचय आचार्य अमृतचंद देव का दिया है, आप सब अपने अकॉर्डिंग आप उसको नोट कर सकते हैं और उसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे आचार्य अमृतचंद देव के कर्तृत्व पर। उन्होंने क्या किया है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उनकी 7 रचनाएं हमें प्राप्त होती है, सिर्फ 7 रचनाएं। और 7 रचना होने पर भी बिल्कुल ऐसा मानो कि पूरे अध्यात्म जगत को, पूरे जैन ग्रंथ, इस जगत को मानो उन्होंने बहुत प्रभावित किया हो 7 रचनाओं से। जैसे सबसे पहले समय सार की टीका जिसका नाम है आत्मख्याति, फिर प्रवचन सार की टीका जिसका नाम तत्व प्रदीपिका, पंचास्तिकाय की टीका जिसका नाम समय व्याख्या, फिर ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, उसके बाद परम अध्यात्म तरंगिणी नाम का उनका ग्रंथ जिसमें कलश टीका लिख के अलग से स्वतंत्र रूप से उसका संकलन किया गया है। छठवां लघु तत्व स्फोट, लघु तत्व स्फोट ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे 24 तीर्थंकरों की भक्ति बहुत अच्छे अच्छे छंदों के माध्यम से आचार्य समंत भद्र की शैली में ही न्याय के माध्यम से की गई है। और सातवां है तत्वार्थ सार, जो तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई एक टीका है आचार्य अमृतचंद देव द्वारा। इस 7 उनके रचनाएं मिलती है। और आप देखोगे जिसमें से मौलिक ग्रंथ तो 1 या 2 है, मतलब हम कह सकते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मौलिक ग्रंथ है, लघु तत्व स्फोट एक मौलिक ग्रंथ है। बाकी जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो सब उनकी टीका ग्रंथ ही माने जाएंगे। तो इस तरह से आचार्य अमृतचंद देव की ये 7 कृतियां हमें मिलती है। उसमें भी अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक पढ़े जाने वाली जो मौलिक ग्रंथ है वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सर्वाधिक पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है, क्या ऐसा इसमें है, तो अब हम कुछ थोड़ा सा परिचय इस ग्रंथ का देखते हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? कोई प्रश्न है? हाँ नरेश जी। हाँ सर, 2 चीजें। एक तो आपने बोला ना मौलिक ग्रंथ, मतलब हाँ उनके खुद के लिखे हुए। हाँ, मौलिक मतलब ऐसा है कि जो उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच ही उन्होंने ही लिखा है, स्टार्टिंग से ही उन्होंने लिखा है, कोई टीका नहीं लिखी, किसी को विशेष आधार नहीं बनाया है, उन्होंने ही उसको लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है। सेकंड, ये समय सार टीका और समय सार कलश टीका, तो हाँ समय जी। सार कलश क्या डिफरेंस है इसमें? समय सार तो पूरा ही है। समय सार कलश टीका एक अलग से संकलन ग्रंथ किया है जिसमें यहाँ पर समय सार के जो 278 कलश है उनको लिया गया है, और जो गद्य टीका है वो उतनी नहीं ली गई है। जैसे समय सार में तो कलश और गद्य दोनों ही लिए गए हैं, वो तो समय सार टीका में चले गए। पर परम अध्यात्म तरंगिनी में सिर्फ कलश कलश लेकर एक अलग से ग्रंथ का संकलन किया गया है जिसमें उनके सिर्फ कलश है और कुछ महत्वपूर्ण अंश वहां पर लिए गए। तो एक तरह से वो एक अलग से भी ग्रंथ हमें प्राप्त होता है जिस पर आगे अनेक आचार्यों ने काम किया है। शुभचंद्र आचार्य ने उस पर संस्कृत टीका लिखी, पांडे राजमल जी ने उस पर हिंदी टीका लिखी। इस तरह से वो एक ग्रंथ है। एक डाउट हमेशा रहता है सर कि गद्दे आते हैं, बीच में कलश आते हैं, तो कलश का अलग कलेक्शन होके भी ग्रंथ एक सीक्वेंस हाँ बनती है उसके अंदर। बिल्कुल, वो है समय सार कलश टीका जिसको परम अध्यात्म तरंगिनी कहा है। थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं। तो अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ऐसा क्या विशेष है कि हमारे सिलेबस में ये रखा गया है, तो हम इसका थोड़ा सा परिचय आपको देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा ही कि ये चरणानियोग का ग्रंथ है, और चरणानियोग में भी श्रावकाचार को बताने वाला ये ग्रंथ पाया जाता है। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं, थोड़ा और हमें इंटरेक्शन में और अच्छा लगेगा। तो देखिए ये चरणानियोग के ग्रंथ में विशेष पढ़े जाने वाला ग्रंथ है। कारण क्या हो सकते हैं, थोड़े कारण मैंने इसके विचार करे, सोचे। तो एक तो ये कहा जा सकता है कि ये जो ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये ग्रंथ बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है। जैसे हमें जो और भी मिलते हैं और जो श्रावकाचार मिलते हैं वो बहुत विस्तृत भी है और थोड़े कठिन भी है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद देव की भाषा शैली सरल रही है और उन्होंने समय सार की गाथा उसकी वहां पर व्याख्या भी बहुत ही सरल भाषा में की है। इसीलिए
ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी वही झलक, वही भाषा शैली आचार्य अमृतचंद देव की हमें दिखाई पड़ती है, जिसके कारण से इस ग्रंथ की लोकप्रियता बनी रही। भाषा शैली में एकदम स्पष्ट है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो अन्य जो हमें श्रावकाचार मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रत्नकंड श्रावकाचार, रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में आप देखोगे, यद्यपि वो चरणानियोग का ग्रंथ है, तो चरणानियोग का होने से उसमें मात्र व्यवहार ने की मुख्यता से कथन है। कहीं भी आप देखो, सिर्फ व्यवहार ने की मुख्यता से कथन है, सिर्फ वर्णन है तो बाह्य क्रियाओं के आधार से है या शुभभावादि के आधार से थोड़ा बहुत मिलेगा, पर मुख्यतः से सिर्फ व्यवहार ने के मुख्य करके किया गया। परंतु जो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक श्रावकाचार है, इसमें कदम कदम पर आपको निश्चय व्यवहार दोनों की मैत्री मिलेगी, क्योंकि ये आचार्य अमृतचंद देव की शैली थी। उन्होंने निश्चय व्यवहार को कहीं भी नहीं छोड़ा। आप कहोगे हर जगह निश्चय व्यवहार ले आते हो आप, तो कि नहीं, ये जिनागम के अंग है, जिनवाणी की ये शैली है, इसीलिए आप चरणानियोग को भी बिना निश्चय व्यवहार के नहीं पढ़ सकते। इसलिए उन्होंने हर चीज का वर्णन निश्चय व्यवहार से किया। जैसे एग्जाम्पल हिंसा बताई, तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, ये निश्चय से हिंसा है। फिर बाद में व्यवहार से हिंसा बताते चले गए। ऐसे बहुत सारे स्थल ऐसे बताए जहां आचार्य अमृतचंद देव ने निश्चय व्यवहार का प्रयोग किया, और निश्चय व्यवहार का प्रयोग करके ये सम्यक दर्शन बताया। कि सम्यक दर्शन पहले तो आत्म रूप ही है, ये निश्चय से सम्यक दर्शन हुआ। और व्यवहार से कहा कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो ये चरणानियोग में भी इस चीज को लाना ये एक बहुत कठिन कार्य है। चरणानियोग का वर्णन वो भी निश्चय और व्यवहार से करना, तो ऐसा इन्होंने आचार्य अमृतचंद देव ने इस रचना में विशेष किया है। और निश्चय व्यवहार का वर्णन करके जीवों को मध्यस्थ मार्ग भी बताए हैं। ऐसा यहाँ पर इस ग्रंथ की विशेषता प्राप्त होती है। तीसरी बात, जब हम देखेंगे इसका विषय जो इसमें डिवाइड हुए हैं, इस ग्रंथ में विषय डिवाइड जो किए गए हैं, उनमें भी सिर्फ चरणानियोग का वर्णन ना होके सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार, इस प्रकार 3 अधिकार यहाँ पर लिए गए हैं। और 3 अधिकार ही इतने मात्र नहीं, उससे पहले वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, ग्रंथ का स्वरूप, मतलब जो एक आचार्य अमृतचंद देव की उनका पैटर्न ही रहा, वही उन्होंने यहाँ पर भी फॉलो किया। जिस समय सार में भी आप देखेंगे, पहले स्टार्टिंग में इतनी गाथाओं में भूमिका बनाई, पूर्व रंग बताया, फिर उसको वर्गीकरण किया कि हाँ नाटक के रूप में अलग अलग द्वार बनाए, अलग अलग अधिकार बनाए, फिर वर्णन स्टार्ट किया, फिर परिशिष्ट किया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। सम्यक चारित्र अधिकार, फिर 5 अणुव्रत आए, रात्रि भोजन, फिर शिक्षा व्रत, सल्लेखना, अतिचार, इस प्रकार पूरा सांगोपांग वर्णन किया गया है। समझ आया आपको इस ग्रंथ में क्या अलग विशेष बात है? तो ऐसे आचार्य अमृतचंद देव के हम बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रमाण हमें ऐसे दिखेंगे जहां पर इस ग्रंथ को विशेष बनाया जाता है उनके द्वारा। तो ऐसी ये रचना है। और इस जैन दर्शन का जो मूल है, वस्तु स्वातंत्र, वो इस ग्रंथ में कदम कदम पर प्रतिपादित होगा। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, सिर्फ इतना कहकर, साथ में ये भी बताएंगे यद्यपि कोई किसी को मार बचा नहीं सकता है, फिर भी अपने परिणामों की रक्षा के लिए हिंसा के आयतनों से दूर रहो। अब बताओ, अब ऐसा चरणानियोग का उपदेश हमें कहाँ मिलता है जहां अध्यात्म भी हो, वस्तु स्वतंत्रता भी हो और साथ में जीवों की दया का पालन का उपदेश भी। तो ये ऐसी बहुत सारे स्थल ऐसे मिलेंगे, चाहे 8 अंगों का आएगा सम्यक के, फिर सम्यक ज्ञान के 8 अंग आएंगे, सम्यक चारित्र के 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं आएंगी। बहुत सुंदर वर्णन है, बिल्कुल मूल से एक एक शब्द पठनीय है। हम तो क्योंकि हमारा विषय तो सिर्फ गाथा का अर्थ तक ही है, पर आप देखोगे इस ग्रंथ पे, यद्यपि ये ग्रंथ अपने आप में बहुत विशेष है, और इस ग्रंथ पे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने जो भाषा टीका लिखी, मानो लिखकर इस पे 4 चांद लग गए हों। मतलब ऐसा हो गया है कि जो एक तरफ अमृतचंद आचार्य और उसके साथ टोडरमल जी, तो इसमें इससे बड़ी और विशेष बात क्या हो सकती है? तो जब मतलब हम इसको पूरा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की टीका के साथ पढ़ते हैं, हिंदी टीका है, तो बहुत ही विशेष आनंद आता है।
बहुत सारे आप देखोगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के भी स्थल मिल जाएंगे कि बिल्कुल ऐसी चीज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लाइन है, क्योंकि वही तो टीका उन्होंने की है और वो ग्रंथ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसा अंश इसमें हमें दिखता है। अब इसके नाम पर आते हैं। इसका जो नाम हमें प्राप्त होता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसका एक दूसरा नाम भी हमें मिलता है। दूसरा नाम भी इस ग्रंथ का कहा जाता है जो है जिन प्रवचन रहस्य कोश। इसका अपर नाम है, दूसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। दोनों शब्दों का अर्थ करेंगे ही। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसे कहते हैं, इसको बताने के लिए तो एक कारिका ही आएगी, एक गाथा ही आएगी। फिर भी एक सामान्य जानकारी देकर हम चलते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बहुत इजी है। पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, पुरुषार्थ क्या है वो बताया जाएगा। पुरुषार्थ मतलब जितने जीव पुरुष, उनका अर्थ, उनका प्रयोजन सुख, और उसकी सुख की सिद्धि का उपाय क्या है वो इस ग्रंथ में बताने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये अर्थ हो गया है। दूसरा जिन प्रवचन रहस्य कोश जो कहा गया है, जिन प्रवचन रहस्य कोश अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, उनकी जो उपदेश है, उनके जो प्रवचन है, उपदेश है, उनकी वाणी है, उसके रहस्य को बताने वाला कोश के समान ये ग्रंथ है। कोश होता है ना पिटारा, कि थोड़े में बहुत कुछ भरा हो, तो इसे यहाँ पर कह रहे हैं ये आचार्य अमृत चंद्र देव के द्वारा एक कोश के समान है। आप देंगे कोश, और हम किसे कहते हैं कोश, डिक्शनरी को कोश कहते हैं। डिक्शनरीज जो होती है उनको कोश ग्रंथ कहते हैं ना। जैसे हम देखते हैं जैनिन सिद्धांत कोश, कि आप एक शब्द भी देखोगे उसका मीनिंग पता लग जाएगा, उसकी डिटेल पता लगेगी। तो ये एक तरह से कोश है, इसमें डिटेल ज्यादा नहीं दी है, पर शॉर्ट में आपको कुछ भी देखना हो, पूरे जिनागम में आपको दान देखना हो आप इसमें देख सकते हो, रात्रि भोजन पढ़ना हो ये पढ़ सकते हो, आपको अहिंसा अनुव्रत पढ़ना हो, 5 अनुव्रत, 11 प्रतिमाएं, सब कोश के समान इसमें दिया गया है। इसलिए ये जिन प्रवचन का, जिनेंद्र भगवान के उत्कृष्ट वचनों को रहस्य बताने वाला कोश है। ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं आचार्य अमृतचंद देव, इसलिए सार वाली चीजें ही करते हैं। समय सार पे भी सार आ गया कि सार वाली चीजें सार में बता दिया। ऐसे यहाँ पर भी इस जिनेंद्र प्रवचनों का रहस्य मात्र आपको बता रहे हैं, मूल मूल प्रयोजन की बातें आपको बता देंगे कि जिससे श्रावक को अपने आचरण का ज्ञान हो। इस तरह से इस ग्रंथ के 2 नाम हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ आ गए? कोई प्रश्न है आपको किसी को? चलिए, आप सब चीजें नोट करते जा रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए फर्स्ट पेज, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। मंगलाचरण इसका जो लिया गया है उसको हम पढ़ेंगे, और प्रतिदिन जब भी हम कक्षा स्टार्ट करेंगे तो इस मंगलाचरण से ही अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे छंद है, यद्यपि ये मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद देव का नहीं है, अमृतचंद आचार्य का तो पहली गाथा जो आएगी वो है, पर ये जो मंगलाचरण है ये टोडरमल जी द्वारा, पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखा गया है, तो बहुत मार्मिक है। पढ़ के हम उसको आगे चलते हैं। निकाल लिया सबने अपने? ये वाला मंगलाचरण पढ़ना है हमें, फर्स्ट वाला आप देख लीजिए। हाँ, विषय अनुक्रमणिका के बाद परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद, आनंदामृत चंद्र को बंदत हूँ सुख कंद, वाणी बिन बैन न बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन, गुरुर भावे आप पर, तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर, हारक वाच कलाप, मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन,
ऐनहीन तन छीन। तो ये मंगलाचरण पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित है। आपने देखा लास्ट वाला जो पद है, ये आपको कहीं सुना सुना सा लग रहा है अजय जी? गुणस्थान में था। बिल्कुल सही, गुणस्थान विवेचन का जो हमने किया उसमें जो मंगलाचरण था उसकी जो लास्ट पद था वही यहाँ पे लास्ट पद है। ऐसा सेम क्यों हुआ? सेम ऐसा क्यों हुआ? कोई कनेक्शन आप बता सकते हो इसमें? कोई कनेक्शन बता सकता है कि ऐसा सेम क्यों हुआ? गुणस्थान का कनेक्शन है इसके साथ। टोडरमल और जी हाँ हाँ हाँ, नरेश जी बताइए। रचनाकार टोडरमल जी वहां भी थे, यहाँ भी है। हाँ, पर किसके रचनाकार है मैं बता देता हूँ कि गोमट सार ग्रंथ की सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जो टोडरमल जी की हिंदी भाषा टीका है, उससे ही वहां पे वो लिया गया था। और क्योंकि इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भी भाषा टीकाकार पंडित टोडरमल जी है, तो आप देखो कैसा मतलब कोइंसिडेंस रहा कि दोनों ही, एक कहा कर्णानियोग का ग्रंथ और एक चरणानियोग का ग्रंथ, दोनों के ही भाषा टीकाकार पंडित टोडरमल जी, और उनके ही मंगलाचरण में लास्ट वाला पद दोनों में सेम। ये कनेक्शन पंडित टोडरमल जी के कारण से यहाँ पर दोनों में देखा गया। ठीक है, अब इसमें हम देखें अगर आगे, मंगलाचरण का थोड़ा सा अर्थ आपको बता के हम चलते हैं। परम पुरुष निज अर्थ को साधी हुए गुण वृंद। कि परम पुरुष, पुरुष किसे कहते हैं? कि जो ऐसे जिनेन्द्र देव परम पुरुष है, पुरुष मतलब जीव होता है, और परम पुरुष अर्थात जो जिनेन्द्र देव है, उत्कृष्ट पुरुष है, वे अपने निज अर्थ को साध कर, अपने प्रयोजन को साध कर, अपने आत्म स्वरूप के सुख के प्रयोजन को जिन्होंने साधन की है उसकी, और उसको क्या करके गुण वृंद, गुणों के समूह, ऐसे अमृत चंद्र आनंद अमृत, आनंद के आनंद रूपी अमृत के चंद्र ऐसे समूह अमृत चंद आचार्य को वंदन करता हूँ जो सुखकारी है। मतलब यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान का भी स्मरण कर दिया और साथ में अमृत चंद आचार्य को भी यहाँ पर नमस्कार कर दिया। फिर देखो आगे, आगे यहाँ पर थोड़ा सा क्या बता रहे हैं, वाणी बिन बैन न बने। वाणी के बिना, बैन मतलब होते वचन, वाणी के बिन वचन नहीं बनते हैं, और बैन बिना बिन नैन, और बैन के बिना मतलब वचनों के बिना बिन नैन, नयन नए नहीं बन सकते हैं, नए नहीं बनेंगे। और नैन, नैन मतलब नए है, नए, और नैन बिना ना बान बने, और नयों के बिना बान मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्र नहीं बन सकते हैं। बाण के नयों के बिना शास्त्र नहीं बन सकते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, नमो वाणी बिन बैन, और मैं ऐसी वाणी को नमस्कार करता हूं जो बिन बैन है, बिना अक्षरों के है, निरक्षरी वाणी है। ऐसी अनंत भगवान की वाणी मतलब शास्त्र को नमस्कार यहाँ पर कर दिया। आप देखते चलना, पहले में देव को करा, दूसरे में शास्त्र को कर दिया। आगे, गुरु और भावे आप पर तारक वारक पाप। ऐसे गुरु की बात आ गई अब, कि जो कैसे होते हैं गुरु, कि जो आप और पर को, स्व और पर को दोनों कैसे हैं, कैसे तारक, तारने वाले हैं, वारक पाप, और पाप का नाश करने वाले हैं। और भावे मतलब उनके ऐसे वचन होते हैं कि जो स्व और पर को उर्भाते हैं, हृदय को बहुत मिष्ट लगते हैं और प्रसन्न करने वाले हैं। और ऐसे गुरु जो तारने वाले हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी, और सब जीवों के पाप को नाश करने वाले हैं। सुरगुरु गावे आप पर, और ऐसे गुरुओं के गुणगान कौन करते हैं, कि गुरु भी जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे अनेक गुरु जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे गुरु हारक वाच कलाप, मतलब वह क्या है, वाच कलाप अर्थात समस्त प्रकार के वचनों को, दूसरों के मतलब मन को हरने वाले, ऐसे आप गुरु हो, और हम उनको भी नमस्कार करते हैं या उनको भी अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे गुरुओं को भी यहाँ पर नमस्कार कर दिया। तो देव, शास्त्र, गुरु, तीनों को नमस्कार किया। और अंतिम उसमें क्या कहा, मैं नमो नगन जैन जन, कि मैं ऐसे नग्न दिगंबर धारी
नग्न साधु मुनिराजों को, दिगंबर साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे है वो? ज्ञान ध्यान धन लीन, ज्ञान और ध्यान रूपी धन में निरंतर लीन है। और किससे रहित है? मैन मान बिन दान धन। मैन मतलब काम भाव, इच्छा, और समस्त मान मतलब घमंड, इससे सब रहित है। मैन मान बिन दान धन। और कैसा कैसा दान देने वाले हैं? कि धर्मोपदेश का दान देने वाले हैं, जिन वचनों का दान देने वाले हैं, मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, ऐसा दान देने वाले ऐसे गुरु। एन हीन तन छीन, जिनका तन क्षीण होने पर भी, तन क्षीण होने पर भी अपने ज्ञान स्वरूप में निरंतर जो स्वस्थ है, पुष्ट है, ऐसे वे दिगंबर मुनिराजों को, समस्त दिगंबर भावलिंगी संतों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो ये मंगलाचरण यहाँ पे पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित, यहाँ पर हमने इसका अर्थ देखा है। देखो, इसके बाद भी एक और छंद लिया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। बहुत मार्मिक छंद है, क्योंकि वो हम उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। फिर आगे आचार्य अमृतचंद देव के मंगलाचरण पर चलते हैं। ये तो आपको छंद पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। कोई नर निश्चय से आत्म को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्ध था। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। श्री गुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जान कर ठानत मूढ़ कलेश। आप देखो कितनी मार्मिक पंक्ति लिखी, आपको समझ में भी आया होगा बिल्कुल। हिंदी ही छंद में, हिंदी की भाषा में ही लिखा गया है। उपदेश देने से पहले पंडित टोडरमल जी की ये शैली है कि वह बता देते हैं कि उपदेश का स्वरूप क्या है। क्योंकि अभी टीका लिखने वाले हैं, तो पहले बता दिया कि सुनो, कैसे सुनना, किस भाव के साथ सुनना। कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के जीव लिए, 4 प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें का पहला ऐसा है कि जो कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है और शुद्धता जानता नहीं है। शुद्धता कहता तो है कि मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान समान शुद्ध हूं, ऐसा कहता तो है, पर स्वच्छंद होता है और शुद्धता को जानता नहीं। ये हो गए निश्चयभाषी। दूसरे, व्यवहार दान तप शील आदि को ही आत्मा का हित मानकर यही करता रहता है, इसी से संतुष्ट होता है, इसी में मोक्ष मानता है, और मूढ़ता नहीं छोड़ता है, छोड़े नहीं मुद्धता, मूढ़ता नहीं छोड़ता। ये हो गए दूसरे नंबर के व्यवहाराभासी। तीसरा आया, तीसरा तो सही होगा कि नहीं? कि नहीं, तीसरा ऐसा आया कि कोई व्यवहार निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जाने, कि व्यवहार अलग है, निश्चय अलग है। ये तीसरी प्रकार की मान्यता वाला आया कि व्यवहार को अलग मानता है, निश्चय को अलग मानता है, और पहचानी करे उद्धता, मतलब ये भी उद्दंडता करता है। और इसको तीसरा को कहा गया है उभयाभासी। ये तीसरा आया उभयाभासी। और चौथा है जो सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। बुद्ध का लक्षण यही है, ज्ञानी का लक्षण, ज्ञानीपना यही है कि निश्चय के भेद जाने, व्यवहार को जाने, और व्यवहार कारण है, उपचार है, ऐसा जाने, और निश्चय यथार्थ है। जो ऐसा जानता है वो करता है बुद्धता, वो ज्ञानी बने का लक्षण है। इस तरह से 4 प्रकार के जीव बताए, और फिर कहा श्री गुरु तो परम दयालु है। श्री गुरु तो परम दयालु होकर सत्य उपदेश दे रहे हैं। अब हमें उसको सुनने समझने का पात्र बनना है। हमें अपनी बुद्धि, हमें अपने ज्ञान को उतना विकसित करना है कि हम आचार्य किस अपेक्षा की बात को कैसे कह रहे हैं, ये हमें समझ में है। ज्ञानी माने जानकर, ज्ञानी उसको जानकर मानता है, पहले जानता है, पढ़ता है, निर्णय करता है, स्वाध्याय करता है, फिर उसको मानता है बिल्कुल। और जो अज्ञानी है, मूढ़ है, वो क्या करता है? ठानत मूढ़ कलेश। और मूढ़ तो क्या करता है? अपनी अपनी ठानता है,
अपनी मान्यता, जो अपनी विपरीत बुद्धि है उसको नहीं छोड़ता है और क्लेश का भोगता है अर्थात दुख भोगता है। ये यहाँ पर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने ये बात यहाँ पर कहकर बहुत करुणा दर्शा दी है कि हम तो सत्य उपदेश बताने वाले हैं, आचार्य तो सत्य उपदेश देंगे, आप देखो हम कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी में आना है ये यहाँ पर आने वाला है। समझ आ गया आपको ये कलश का मतलब ये मंगलाचरण? कोई प्रश्न? तो यहाँ पे क्या 2 मंगलाचरण है क्या? हाँ, मतलब ये तो जो टीकाकार है, कई बार आप देखोगे कि कई सारे भी श्लोक लिखे गए होते हैं मंगलाचरण में, तो हम ये कह सकते हैं कि मंगलाचरण तो वही है, क्योंकि नमस्कारात्मक वही है जो पहले लिया टोडरमल जी ने। ये बाद में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले जो छंद लिखे जाते हैं उस रूप में ये छंद लिख दिया है। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ नहीं, इसमें सबसे डेंजर उभयभाषी है जो उसमें दिखाता है। हाँ, मतलब ये सारे ही डेंजरस है, जिसको टोडरमल जी ने कहा है कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, निश्चयाभासी भी उतना ही हानिकारक है, व्यवहाराभासी भी उतना ही हानिकारक है, उभयभाषी भी उतना ही है। ये हम लोग सातवें आठवें अधिकार का सातवां प्रकाशक में अभी हाँ जी, सातवां अधिकार अपना हुआ नहीं है, हाँ आगे आएगा सातवां अधिकार। अभी इसमें आएगा। ये बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, मोक्षमा प्रकाशक एकांत का भाव साथ। भी बुरा है, वही बात है, राइट? हाँ, पर उससे पहले हमें बहुत सारी जानकारी निश्चयभाषी उभयभाषी की कदम कदम पर मिल गई है, मिलती रहेगी। जो हमने मतलब जब निश्चय व्यवहार के नए पढ़े थे तब भी हमने उसको सीख लिया था, देखा था। ऐसे यहाँ भी हमें उसके लिए बहुत सारी जानकारी मतलब इस ग्रंथ में भी मिलेगी। और थोड़ा सा गौण इसलिए होगा क्योंकि हम टोडरमल जी की टीका इसमें नहीं देख रहे हैं। अगर वो टीका आप देखोगे तो बहुत से सातवें अधिकार की लाइंस मिल जाएगी आपको, सातवें अधिकार के ही बीच बीच के रेफरेंस मिल जाएंगे, मतलब नाम नहीं दिया होगा पर ऐसे बहुत सारी जगह पे मिल जाता है। तो इसलिए ये आप विशेष रुचि हो आप तो पढ़ सकते हैं। अब हम आचार्य अमृतचंद देव की जो पहली गाथा है उस पर चलते हैं। ये जो ग्रंथ है इसमें आप एक चीज देखिए, सारे ही छंद आर्य छंद है, आर्य छंद है। कुछ बीच में अनुष्टुप छंद भी आएंगे, वो भी बहुत कम, मतलब ये मान लीजिए 1% ही होंगे। और मुख्यतः से इस पूरे ग्रंथ में आर्य छंद ही लिए गए हैं। आर्य छंद एक संस्कृत के छंद का प्रकार है, भाषा भी हमें इससे जानकारी मिल गई। ये पूरा ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, आर्य छंद में है। और टोटल अगर हम इसमें आपको बताएं कि कितने कलश है, तो मतलब गाथाएं कह दीजिए, तो इसमें टोटल है 226 श्लोक। गाथा 226 श्लोक है, 226 श्लोक आर्य छंद में लिखे गए हैं। आर्य छंद तो हम जानते हैं कौन सा होता है। आर्य छंद जानते हैं आप सब कि आर्य छंद वो छंद है जिसमें नमोकार मंत्र लिखा गया है। जैसे हम नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं हम उसी लय में इसको पढ़ेंगे। बहुत सरल है बिल्कुल, आप ये याद कर लीजिए, बहुत जगह मिलता है ये आर्य छंद। रत्नकंठ शावकाचार में भी अनुष्टुप और आर्य ये 2 छंद लिए गए हैं, और यहाँ भी आर्य छंद से पूरा ये लिखा गया है। तो आर्य छंद वो होता है कि जिसमें नमोकार मंत्र की लय जो लिखी जाती है। मैं पहला छंद पढ़ता हूँ मंगलाचरण के रूप में, आप उससे ही ध्यान कर सकते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये है आर्य छंद में पढ़े जाने वाली लय, और ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण बहुत ही मार्मिक है। आप देखोगे सम्यक दर्शन अधिकार से पहले सम्यक दर्शन अधिकार जो प्रारंभ किया जाएगा उससे पहले यहाँ पे 19 श्लोक आएंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन रूप है। और ये आचार्य अमृतचंद देव का भी ये पैटर्न ही है कि वो एकदम से विषय शुरू नहीं करते हैं, और पंडित टोडरमल जी का भी यही पैटर्न रहा कि वे एकदम से विषय स्टार्ट नहीं करते हैं,
पहले ये तो देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, पहले आप थोड़ा बेसिक जानते कितना हो। तो ऐसे 19 छंद लिए हैं और बहुत ही मार्मिक छंद है, ऐसे ऐसे छंद है जिनपे एक एक से अलग अलग लेक्चर होता है। तो यहाँ उन छंद में सबसे पहले आ रहा है मंगलाचरण। सूत्र अवतार, सूत्र का अवतार होता है। अवतार किसे कहते हैं? ये लोग में बोलते हैं ना कि ये उनके अवतार है, ये उनके अवतार है, ये ब्रह्मा के अवतार है, ये राम के अवतार है, ये अवतारवाद जो चलता है। पर जैन दर्शन किसी भी अवतारवाद को नहीं मानता। जैन दर्शन में कोई अवतारवाद या कोई वंशवाद नहीं होता है। यहाँ अवतार जो कहा गया है, अवतार का मतलब है प्रकट होते। सूत्र, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जो इनकी वाणी के सूत्र है, वचन है, वो यहाँ पे प्रकट होते हैं। क्या प्रकट हो रहे हैं? तो पहला है मंगलाचरण। देखो, शब्द का पहले हम आपको संस्कृत से अर्थ बताएंगे और फिर एक सामान्य अर्थ देख के आगे चलेंगे। तज्जयति परम ज्योति। तज्जयति मतलब जयवंत वर्ते, जय हो। जयकारा लगा दिया है इसमें, अब संस्कृत में लगाया है पर, कि जयति अर्थात उसकी जय हो। किसकी? उस परम ज्योति की जय हो। परम ज्योति की जय हो। कैसी है वो परम ज्योति? अब उसके विशेषण बता रहे हैं। समम समस्तैर अनंत पर्याय। समम अर्थात जो समम मतलब होता है सहित। किससे सहित है? समस्त अनंत पर्याय, मतलब इसमें अनंत पर्याय लिखा है, पर आप लगा लीजिए द्रव्य, गुण, पर्याय। और पर्याय भी कौन सी? सारी, समस्त पर्याय, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की, समस्त पर्यायों से सहित जो परम ज्योति है वह जयवंत वर्ते। और कैसी है वो परम ज्योति? कि जो क्या कर रही है? दर्पण तल इव सकला। दर्पण के समान, दर्पण के समान जो क्या कर रही है? इव मतलब हो गया समान, सकला, सकला मतलब सकल पदार्थ, सारे जगत के, विश्व के द्रव्य, सारे पदार्थों को प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र। प्रतिफलती अर्थात जो उसमें प्रतिबिंबित कर रही है, पदार्थ मालिका को, पदार्थों की पंक्ति को, पदार्थों के समूह को, यत्र अर्थात जहां, कि जो दर्पण के समान पदार्थों को, सारे जगत के समस्त पदार्थों को, पदार्थों की मालिका को प्रकाशित कर रही है, ऐसे उस परम ज्योति को मैं यहाँ से नमस्कार करता हूं, या फिर नमस्कार के रूप में कहा वह जयवंत वर्ते। पूरा समझ में आया? एक बार अर्थ पढ़ देता हूं मैं इसका। समस्त पदार्थों का समूह, जिसमें दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह अतीत, अनागत, वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है, वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश जयवंत वर्तो। परम ज्योति किसे कहा है? उस ज्ञान को कहा है। और वो ज्ञान कौन सा? वह केवल ज्ञान कि जिसमें लोकालोक की समस्त पर्याय एक साथ झलक रही है, वो जयवंत वर्ते। अब यहाँ पे आप कहोगे मंगलाचरण है, नमस्कार तो किया ही नहीं, मंगलाचरण कैसे हुआ फिर? सर कहा ना कि जयवंत रहो। हाँ, पर नमस्कार कहाँ किया? नमः शब्द तो तो लिखा वो ही घर नहीं। पे मतलब रिस्पेक्ट दिया ना, मतलब घर पे। यहाँ केवली भगवान का मेंशन हो गया, राइट? हाँ, बिकॉज और केवल हाँ, क्या हुआ तो बिल्कुल उसको। सही। यही दोनों इसमें हम कह सकते हैं कि केवली भगवान का, क्योंकि सिर्फ नमस्कार में जरूरी नहीं है कि नमः शब्द आए। नमस्कार जो किया जाता है वो गुणों का गुणगान है, वास्तव में तो वही नमस्कार है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान का उल्लेख कर दिया, उस परम ज्योति का उल्लेख कर दिया, तो उससे अरहंत भगवान भी आ गए, उनकी वाणी भी आ गई। तो ऐसे उनको नमस्कार, उनके गुणों का स्मरण करके, और ये कहा जयवंत वर्ते। हम जब नमस्कार करते हैं, हम किसी का जयकारा लगाते हैं, हम यही तो बोलते हैं भगवान महावीर की जय। तो ये नमस्कार हो गया कि नहीं? जय बोलने में ही ये हो गया कि वे जयवंत वर्ते। वो हम पूरा नहीं बोलते, पर पूरा उसका यही अर्थ है कि भगवान महावीर की जय, मतलब भगवान महावीर जयवंत वर्ते। ऐसे यहाँ पर कहा कि वह जो शुद्ध चेतन प्रकाश रूप केवल ज्ञान ज्योति है, परम ज्योति है, वो कैसी रहे? जयवंत वर्ते। वह निरंतर चलती रहे, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और सारे जगत के जीवों को प्रकाशित करती रहे। ऐसी उस केवल ज्ञान ज्योति को हम यहाँ से नमस्कार करते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो ये मंगलाचरण है।
अब इस मंगलाचरण में सामान्य अर्थ तो इतना ही है। सर यहाँ केवल ज्ञान को दर्पण की तरह कहा है। हाँ जी, दर्पण का एक एग्जाम्पल दिया है, दर्पण के समान। दर्पण जो होता है उसके सामने जो वस्तु आती है वो उसको किसी भी बिना पक्षपात के दिखा देता है। दर्पण ऐसे नहीं कहता कि भाई काली वस्तुएं नहीं दिखाएंगे, गोरी ही दिखाएंगे, साफ साफ दिखाएंगे। दर्पण के सामने जो भी कैसी भी वस्तु आती है, बिना राग द्वेष के, बिना किसी प्रकार की इष्ट अनिष्ट मान्यता के, बिना कोई पक्षपात के, वह दर्पण सबको प्रकाशित करता है कि नहीं? ये दर्पण के समान केवल ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है। तो सर ये तो एक अपेक्षा से ही कंपेयर किया है ना, बाकी तो बहुत फर्क भी है ना। मतलब फर्क तो है ही, मतलब यहाँ तो हम जो दृष्टांत होते हैं वो हमेशा एक देश होते हैं। हाँ। दृष्टांत एक देश होते हैं किसी एक गुण को मुख्य करके, पर दर्पण से बहुत सारी क्वालिटी है ज्ञान में दर्पण के समान। जैसे दर्पण वस्तु को प्रकाशित करने पर पक्षपात नहीं करता, ऐसे ज्ञान पक्षपात नहीं करता। जैसे दर्पण वस्तु को प्रकाशित करने के लिए वस्तु में नहीं जाता, ना वस्तु दर्पण में आती है, ऐसी ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करने पर ना तो वस्तु में जाता है ना वस्तु ज्ञान में आती है। जैसे दर्पण वस्तु को प्रकाशित करने पर उससे अप्रभावी रहता है। आप दर्पण के आगे अग्नि को दिखाओगे तो दर्पण गर्म नहीं होगा, दर्पण में आग नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी अनेक प्रकार की इष्ट अनिष्ट वस्तुओं को झलकाने पर कभी भी प्रभावित नहीं होता। बहुत सारी क्वालिटीज है। जैसे मलिन से मलिन वस्तु को दिखाने पर दर्पण स्वच्छ ही रहता है, ऐसे ही ज्ञान भी मलिन से मलिन वस्तु को जानने पर, प्रकाशित करने पर भी कभी भी मलिन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ दर्पण से तुलना करी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ऐसा एग्जाम्पल है कि जो आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, आपको दिखेगा। और आपको जब दर्पण देखोगे तो ज्ञान का याद आना चाहिए। और हम यही ही नहीं, बहुत सारी जगह है। रत्नगंज श्रावकाचार में आप देखोगे वहां पर भी दर्पण तल इव सकला, ऐसे मतलब दर्पण के समान वहां भी कहा है कि वो भी मतलब पहले छंद में वहां पर भी ज्ञान को, केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी गई है। यानी एक समय के पर्याय में जो विकार भाव हो रहे वो भी मैं नहीं हूँ, यानी हाँ, मतलब दर्पण में किसी भी प्रकार से मलिनता प्रवेश नहीं करती। तो ऐसा ये एग्जाम्पल दर्पण के आधार से दिया है। मगर सर डिफरेंसेस भी काफी है ना। वो तो रहेगी ही, ये क्योंकि तो दर्पण अलग त्रिकाली है, चीज है। केवल ज्ञान। यहाँ तो प्रेजेंट जो आप और ऑब्जेक्ट को आना पड़ता है हाँ, मतलब दर्पण के सामने, तो वैसे हाँ, थोड़ा डिफरेंस चेंजेस, तो है ही। डिफरेंस हाँ, भी है। बहुत सारे होंगे डिफरेंस भी। ठीक है, चलिए, इतना सामान्य अर्थ हम हर छंद का देखेंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा छंद निकाल लीजिए। अब हर छंद के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हेडिंग दी गई है। दूसरा छंद दिया है इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। तो अब सर इसमें अन्वयार्थ और टीका वो सब नहीं पढ़ना है कुछ भी। हाँ, सिर्फ अन्वयार्थ पढ़ा है मैंने, अन्वयार्थ पढ़ा जाएगा। ठीक है, इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। अब यहाँ पे आगम कैसे, शास्त्र, उनको शास्त्र को नमस्कार कर रहे हैं। एक तरह से वहां पर केवल ज्ञान ज्योति को कहकर देव को नमस्कार कर दिया। अब यहाँ पर आगम को कहकर शास्त्र को नमस्कार करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा होता है आगम, आगम की क्या विशेषता है, ये सब इसमें आएगी। परमागमस्य जीवम निषेध्य जात्यंध सिंदूर विधानम सकल नये विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। आप में से कोई पढ़ेगा उच्चारण? हाँ, नंदिता जी पढ़िए आप। परमागमस्य जीवं निश्चितजात्य सिन्धु विधानं सकलनय विलसितानां विरोधमन्थं नमाम्यनेकान्तम्। हाँ, ट्राई अच्छा किया है। थोड़े से जो करेक्शन है वो धीरे धीरे अभ्यास करके हो जाएगा। विरोध मंथन नहीं है, मथनम है। विरोध मथनम। और जात्य सिंधु रविधानम, सिंधु रविधानम पूरा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम उच्चारण करते चलेंगे।
अमन और जी कोई बताइए। पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। परमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्त सिन्दूरविधानम् सकलनय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल ऐसे ही हम सब प्रयास करते रहेंगे। चलिए, परमागमस्य जीवम, बहुत ही मतलब आप देखो इन कलशों में, इन छंदों में एक अलग एंगल दिया गया है आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा। बात चल रही है शास्त्र की, पर शास्त्र आगम कौन होते हैं तो वो भी कैसे बताएंगे? परमागमस्य जीवम, परमागम के जो जीव हैं। कहीं कहीं इसका पाठांतर मिलता है परमागम के बीज है। आप देखोगे पुस्तक में भी नीचे लिखा है, बीज भी लिखा है, दोनों ही अर्थ बन जाएंगे। जैसे परमागमस्य जीवम, परमागम के जो जीव है। परमागम मतलब बिल्कुल जो जैन ग्रंथ है, जैन सिद्धांत है, जैन सिद्धांतों के जो जीव है, जीव मतलब होता है प्राण, परमागम के जो प्राण है, परमागम के जो मूल है। और कैसे हो? निषिद्य जात्यंध संदुर विधानम, और कैसे है? जो निषेध करने वाले हैं। किसका निषेध करने वाले हैं? कि जात्यंध सिंधु अभिधानम, कि जो जात्यंध, जात्यंध कहते हैं कि जो जन्म से अंधे हो, कि जो जन्म से अंधे हो, ऐसे जात्यंध पुरुषों के, क्या कहा? सिंदूर अभिधानम, हस्ती विधान का मतलब जात्यंध पुरुषों के, किसका? कि जात्यंध पुरुषों के द्वारा जो भ्रम है, जात्यंध पुरुषों के द्वारा जो भ्रम है उनको दूर करने वाला हो। मतलब ये शॉर्ट में उल्लेख कर दिया, ये एक एग्जाम्पल है। आपने जो अनेकांत त्यागवाद की पुस्तक हमने पढ़ी थी, उसमें जो अंधे पुरुष हाथों के माध्यम से हस्ती विधान जो कहा था कि हाथी की पहचान कर रहे थे हाथों से अपने, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, तो हाथों से छू छू कर जैसे वो हाथी कौन होता है उसकी पहचान कर रहे थे, हाथी किस प्रकार होता है। तो ऐसे जो कह रहे हैं, इस प्रकार से जो शास्त्र पढ़ के जिसके सारे भ्रम दूर करने वाले हो, ऐसे भ्रमों को दूर करने वाला हो, उसे क्या मतलब ये शास्त्र की दूसरी विशेषता। पहला कहा जो परमागम का बीज हो, मतलब जिसमें परमागम का मतलब समझ लीजिए जितेंद्र भगवान की वाणी का जो रहस्य है, मूल सिद्धांत है, उसका बीजभूत या प्राण स्वरूप हो वो। और दूसरा, जन्मांध पुरुष जो है, जो नयों के ज्ञान से रहित है, उनके समस्त विरोधों को दूर करने वाला हो, अविरोधी हो। इस उसका मतलब हम कह सकते हैं कि समस्त उसको दूर करने वाला हो। जात्य, अब वो पूरा आगे कहा ही है, अविधानम सकल नए विलसितानम, और समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का, नए विलसितानम नयों से विलसित, नयों से प्रकाशित, क्या? विरोध मथनम, विरोध को दूर करने वाला हो। ऐसे परमागमस्य जीवम, ऐसे परमागम के बीज, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, ऐसे तो उत्कृष्ट जैन सिद्धांत के बीज प्राण स्वरूप जो है, ऐसे नमाम्य अनेकांतम, नमामि अनेकांतम, ऐसे अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ। अब हमें ये दिक्कत प्रश्न लग सकता है कि नमस्कार तो आप शास्त्र को करने चले थे, आगम को करने चले थे, या आपने अनेकांत को क्यों कर दिया? अनेकांत बीच में कहाँ से आ गया? धर्म समझने के लिए अगर एकांत हो गए तो अनेकांत, मतलब उसकी महिमा ही नहीं आएगी, मतलब समझ में ही नहीं आएगा वैसे सब। हाँ, पर द्वादशांग वाणी को करना था ना नमस्कार, तो आगम का स्तवन करने चले थे। मगर सर पूरी वाणी त्यागवाद से भरी हुई है ना, तो बिल्कुल सही, मतलब यही बात है, क्योंकि ये जो अनेकांत है, ये द्वादशांग वाणी अर्थात जिनवाणी से अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा इसको कि ये परमागम का जीव है, परमागम का बीज है ये। आप ग्रंथ लो और उसमें अनेकांत ना हो तो वह मतलब ये समझ लीजिए जीव रहित है। जैसे एक मुर्दा शरीर हो और उसमें आत्मा ना हो तो वह जीव रहित है, वो कुछ काम का नहीं है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, हम तो परमागम को नमस्कार कर रहे हैं, पर परमागम का जो प्राण है ना,
उस प्राण को नमस्कार कर दिया, इसका मतलब परमागम को नमस्कार हो गया। और परमागम का प्राण कहा है ऐसे उस अनेकांत को। कैसा है वो अनेकांत? जो समस्त जन्मांध पुरुषों के भ्रम को दूर करने वाला है, समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव के विरोध को दूर करने वाला है। ऐसे परमागम के बीज को, ऐसे उसको प्राण को, जो समस्त पक्षपात को दूर कर देता है, ऐसे अनेकांत को नमस्कार करते हैं। समझ आया आपको छंद? अब फटाफट से जब भी हम एक छंद देखें तो अब उसमें सारे शब्द देख लीजिए। कोई छंद में शब्द ऐसा हो जो नहीं समझ आया हो तो हम उसको देखेंगे। अन्वयार्थ में इतने पढ़ता हूं। जन्मांध पुरुषों के हस्ती विधान का निषेध करने वाला, समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का विरोध दूर करने वाला, उस उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत अनेकांत को, एक पक्ष रहित अर्थात स्यादवाद को मैं आचार्य अमृतचंद देव सूरी नमस्कार करता हूँ। अमृतचंद आचार्य उसको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, शास्त्र को भी नमस्कार इसमें हो गया। मन जी यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि एक वार्निंग है ये, कि अगर तुम नए नहीं जानते हो तो आगे पढ़ना भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और हाँ, वगैरह। आगे आ रही है वार्निंग, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में है। अगर आप नए नहीं जानते हो तो आप शास्त्र पढ़ने के अधिकारी ही नहीं। इतना कह राइट। दिया कि आप रुक जाओ यहीं पे, वह उसका पात्र नहीं है। ऐसे शब्द आएंगे, वो बिल्कुल उन्हीं शब्दों में हम उसे आगे पढ़ेंगे। तीसरा तीसरा चंद, अब ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा। ग्रंथ करने प्रारंभ कर रहे हैं। देव शास्त्र को नमस्कार हो गया है। अब उसके प्रतिज्ञा ग्रंथ करने की। कैसा ग्रंथ है, क्यों लिखने वाले हैं, ये सब बता रहे हैं। लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्धियुपायो हम। ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पढ़िए, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? आप में से कौन उच्चारण पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कुंजन जी आप पढ़ेंगे। मैं ट्राई करता हूँ। लोकत्रये लोक लोकत्रयेकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नम् अस्माभिरोपद्रियते विदुषा पुरुषात् सिद्धोपायो। हाँ, देखिए थोड़ा मतलब और शुद्धता करिए, जिसमें लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धियुपायो हम। अब देखो किन के लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये सारी चीज इसमें आएगी। लोकत्रैक नेत्रम, लोकत्रय तीन लोकों की जो एक नेत्र है। नेत्र मतलब है दृष्टि। लोग तीनों लोगों को प्रकाशित करने के लिए जो नेत्र जैसा काम कर रहे हैं, नेत्र है जो लोगों के लिए, ऐसे निरूप्य परमागम प्रयत्न, ऐसे परमागम को, परमागम मतलब उत्कृष्ट जैन आगम को, प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, अनेक उपायों पूर्वक क्या करता हूं? परमागम प्रयत्न, परमागम का निरूप्य, उसका निरूपण करता हूं, या उसका निरूपण पूर्वक परमागम के प्रयत्न पूर्वक, निरूपण पूर्वक क्या करता हूं? अस्माभिरुपोद्रियते, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, उपोद्रियते, उपोद्रियते मतलब उद्धार करने में आता है, उद्धार करते हैं। उद्धार करते हैं मतलब जैसे हम बोलते हैं उद्धरण, एक तरह से बोलना, प्रकट करना, उद्धरण देना। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? विदुषाम, विद्वानों के लिए, विद्वानों के लिए मतलब विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अयम, यह है ग्रंथ। दोबारा से बताता हूं, तीनों लोकों के लिए जो एक नेत्र के समान है, और जो परमागम को मतलब उत्कृष्ट जैन वचनों को प्रयत्न पूर्वक निरूपण करके
उनका बिल्कुल निचोड़ निकाल कर, उनको बिल्कुल सारभूत करके, ऐसा हमारे द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विद्वानों के द्वारा उपोद्रियते अर्थात उद्धार करने में आता है, बोलने में आता है, लिखने में आता है। अब इसमें दो बातें आई है। कैसा है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? तो एक तो तीनों लोगों को नेत्र के समान है, नेत्र का काम होता है मार्ग दिखाना, तो ऐसा है। दूसरा, परमागम के पूरे जानकर, परमागम को जानकर लिखा गया है। ये नहीं कि सिर्फ चरणानुयोग पढ़ के लिख दिया, कि नहीं, इसमें क्योंकि हमें आगम भी दिखेगा, इसमें हमें सिद्धांत भी दिखेंगे, इसमें हमें अध्यात्म भी दिखेगा, तो इसे पूरे परमागम को जानकर लिखा गया है। और किसके लिए लिखा गया है? विद्वानों के लिए लिखा गया है। विद्वान मतलब ज्ञानियों के लिए, जो जानकार है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि श्रावक का वर्णन करने हैं, तो श्रावक ज्ञानी तो होता ही है, ज्ञानी श्रावक ही होता है, इसलिए विद्वानों के लिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखने में आता है। तो आप कहोगे हम तो विद्वान नहीं है, तो हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? कि नहीं, यहाँ कह रहे हैं जो सब श्रावक हैं, जैनाचार का पालन करते हैं, करना चाहते हैं, और जो विद्वान होना चाहते हैं, उन सब के लिए ये लिखा गया है। इसीलिए ये ग्रंथ सभी के लिए अमन जी, बीच बीच में आपकी आवाज जा रही अच्छा, बीच बीच में आवाज जा रही है, अभी ठीक आ रही है क्या? नेटवर्क इशू हो सकता है। है। अभी ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसमें तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो विदुषाम में जो अयम लगा हुआ है, वो कुछ ऐसा कुछ है क्या उसमें? मतलब ये नहीं, संस्कृत में कोई है? हाँ, संस्कृत देखो आप, अयम जो लगा है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के पीछे लगा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपायो अयम, अयम मतलब होता है यह, ठीक है। और विदुषाम का मतलब है, ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कि विद्वानों के लिए, षष्ठी विभक्ति होती है के लिए, मतलब विद्वानों के लिए, विद्वानों के कारण, मतलब उनके प्रयोजन अर्थ ये लिया गया है, तो विद्वानों के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये भी बता दिया किसके लिए और क्या लिख रहे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल है कि आप विद्वान हो, पढ़ रहे हो, इसलिए विद्वान हो, ऐसे कहने के हाँ, लिए। और आपको किसी भी शब्द का विशेष अर्थ देखना हो तो आप टोडरमल जी का अर्थ देख सकते हो। उन्होंने तो विद्वानों का अर्थ सीधा ज्ञानी लिख दिया, कि ज्ञानी जीवों के लिए। कोई ऐसा मत समझे कि जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जो शास्त्र के पाठी हों, वो ही पढ़ सकते हैं, कि नहीं, जो ज्ञानी होना चाहते हैं, ज्ञानी जीवों के लिए, ज्ञानवान है, उन सब के लिए है ये, क्योंकि श्रावक का लक्षण पहला ज्ञानी ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे का जो विषय प्रारंभ हो रहा है, जहां वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप और ग्रंथ का वर्णन अब प्रारंभ होगा। अब इस विषय को हम अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आज अपना ये भूमिका परिचय आचार्य अमृतचंद देव का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का, और यहाँ पर हमने 3 श्लोक जो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा स्वरूप है, उनको यहाँ पर आज देख लिया है। अब अपना विषय चलता जाएगा, स्पीड भी आपको पता चल गई है, इसी तरह से हम चलेंगे, और हमें 20 छंद एक कक्षा के हिसाब से चलना है, और अपना ये 5 या 6 क्लासेस में लगभग पूर्ण हो जाएगा। आप उसमें बिल्कुल चिंता मत करिए। तो इस तरह से आप बीच का जो विषय आया है वो आप देख सकते हैं, टोडरमल जी की जो भाषा टीका है, बहुत अच्छे विषय लिया गया है, और कोई डाउट हो तो आप अलग से पूछ लीजिएगा। अमन जी, आप पुरुष का अर्थ आत्मा है क्या? हाँ, पुरुष का अर्थ आत्मा है, पुरुष का अर्थ आत्मा है, और आगे अभी कारिका भी आएंगी, पुरुषोयम, ठीक है। चलिए, अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण कर रहे हैं। आपका अगर कोई अभी भी पिछले सेमेस्टर का कोई भी असाइनमेंट रह गया हो तो आप उसको जरूर कर सकते हैं, अभी आप सबमिट करा दीजिए उसको, अभी वो ओपन है, मतलब असाइनमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जिनके जिन्होंने एक्सटेंशन मांगे थे, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिए, जिससे अभी हमारी चेकिंग शुरू हो गई है। तो आप बाकी लोगों को भी जो अपने इस बैच में, आप उनको इसके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जरूर मोटिवेट करें
अब ये बहुत मार्मिक विषय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय विषय प्रारंभ हुआ है, कोई किसी का भी मिस ना हो, तो आप अन्य किसी को भी बोल सकते हैं जो सुनने के इच्छुक हो, वो नॉर्मली ज्वाइन करके भी सुन सकते हैं। अभी हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए कल जय क्लास, जिनेन्द्र। हाँ जी, कल क्लास होगी संडे? कल तो नहीं हो पाएगी, अगर आगे नेक्स्ट वाले किसी में रहेगी तो हम आपको बताएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।